नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, भारद्वाज मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रेशन। जिसके पिछले लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के 4 फॉर्मेट देखा। आज के इस वीडियो में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का ही एक अलग कैटेगरी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज होगा और उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेट कॉस स्क्वायर एक्स। यहां पर सिर्फ कॉस एक्स होता तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करके हम इंटीग्रेट कर पाते, लेकिन ये है कॉस स्क्वायर एक्स तो इसको हमें लीनियर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अब आप याद करो 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ट्रिग्नोमेट्री में इसका कुछ फॉर्मूला होता था क्या? क्या होता था? 1 प्लस कॉस 2x। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि हम 1 का इंटीग्रेशन मीन सिर्फ dx, दोनों का अलग अलग होगा तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x प्लस cos 2x का क्या होगा? sin 2x बाई 2। याद कीजिए, जब x के साथ कुछ मल्टीप्लाई होकर के आता है तो इंटीग्रेशन के टाइम वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से फाइनली इसका आंसर आ रहा है x बाई 2 प्लस sin 2x बाई 4 प्लस c। सेकेंड क्वेश्चन, इस बार साइन स्क्वायर समथिंग है, तो पहले तो इसको लीनियर बनाएंगे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता था? 1 माइनस में कॉस 2 थीटा होता था क्या? तो ये बना 1 बाई 2 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x, cos समथिंग का इंटीग्रेशन sin समथिंग, लेकिन x के साथ जो मल्टीप्लाई होकर के आ रहा है वो डिवाइड होगा प्लस c। तो फाइनली यहां से इसका आंसर आ रहा है x बाई 2 माइनस साइन 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 8 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है। फर्स्ट का थर्ड पार्ट है साइन क्यूब एक्स। अब इसका 2 तरीका है। पहला तरीका तो कि साइन 3a के फॉर्मूला से साइन क्यूब ए निकालिए। साइन 3a क्या होता था? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो यहां से साइन क्यूब ए क्या होगा? 3 बाई 4 साइन ए माइनस 1 बाई 4 साइन ए। तो साइन क्यूब एक्स को हम लिख सकते हैं 3 बाई 4 साइन एक्स माइनस 1 बाई 4 साइन 3x। अब ये दोनों अलग अलग, दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो 3 बाई 4 बाहर निकलेगा। साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स। यहां पर भी 1 बाई 4 बाहर निकलेगा। साइन 3x का इंटीग्रल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कॉस 3x बाई 3 प्लस c। तो फाइनली इसका आंसर ये आ रहा है। सिमिलरली नंबर 4 में साइन क्यूब थीटा है, तो साइन क्यूब थीटा क्या हो जाएगा? 3 बाई 4 साइन थीटा माइनस 1 बाई 4 साइन थीटा। तो यहां से इसको लिख पाएंगे हम 3 बाई 4 साइन 2x प्लस 1 माइनस 1 बाई 4 साइन 2x प्लस 1। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। यहां से 3 बाई 4 बाहर और साइन समथिंग का माइनस कॉस समथिंग डिवाइडेड बाई एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई होकर के आ रहा है उसका होगा। ध्यान रखिएगा कि साइन के अंदर लीनियर फंक्शन ही होना चाहिए। अगर यहां पर 2x स्क्वायर प्लस 1 होता तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। लीनियर फंक्शन होना चाहिए तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा और कॉस लीनियर फंक्शन डिवाइडेड बाई उस लीनियर फंक्शन में x का जो मल्टीपल है उसे डिवाइड होगा। सिमिलरली साइन 2x प्लस 1 का माइनस कॉस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका आंसर ये आ रहा है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी है कि साइन क्यूब एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और ये साइन एक्स अलग। अब ये पूरा का पूरा माहौल कॉस में बदल चुका है। यदि हम कॉस को टी लेट करेंगे तो साइन एक्स डी एक्स के जगह पर हम माइनस डी टी लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस टी स्क्वायर और इसके जगह पर माइनस डी टी, वो माइनस बाहर निकल चुका है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अब कन्वर्ट हो चुका है, इसको आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दीजिए, बाद में फाइनली टी का वैल्यू पुट कर दीजिए। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेंगे? साइन क्यूब थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जो साइन थीटा है अलग। इसमें हम कॉस दिस को टी लेट करेंगे तो यहां से साइन दिस डीएक्स माइनस डी टी बाई 2 आएगा। अब
ये क्या बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और इसके जगह पर माइनस डी टी बाई 2। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। डायरेक्ट इंटीग्रेट कीजिए, उसके बाद टी का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये है दूसरा तरीका। इसका अगला क्वेश्चन है साइन टू दी पावर 4x dx। साइन स्क्वायर x अगर होता तो हमने अभी अभी देखा कैसे करना था। तो क्या करते हैं ना कि इसको लिख पाएंगे हम साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब क्या किया जाए कि अंदर में अगर 2 से मल्टीप्लाई किए, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब देखो 2 साइन स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x, इसका होल स्क्वायर था ही। अब ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x और यहां पर 2 कांस्टेंट है cos 2x का sin 2x बाई 2। बट ये वाला अभी भी इंटीग्रेशन के लायक नहीं बन पाया है। तो क्या करते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट को आप इंटीग्रेट कर लीजिए एंड थर्ड पार्ट में फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए। तो यहां से बनेगा ये 2 cos स्क्वायर 2x और 2 cos स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस cos 2 थीटा लिख पाएंगे। अब ये अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लें। तो फाइनली यहां से इसका आंसर आ रहा है 3x बाई 8 माइनस साइन 2x बाई 4 प्लस साइन 4x अपॉन 32 प्लस कॉन्स्टेंट c। इसका लास्ट पार्ट है cos टू द पावर 4x dx। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, उसके बाद सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ये आपके लिए होमवर्क होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसका फर्स्ट पार्ट है 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। अब इसमें 1 प्लस कॉस 2x को हम क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x। 1 बाई 2 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। और cos 1 अपॉन cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है tan x। इसका सेकंड पार्ट है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। हम 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। लेकिन अभी भी इंटीग्रेशन के लायक नहीं बन पाया है, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन हम नहीं जानते, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाया है। तो क्या करते हैं, इसका जोड़ीदार है ना सेक स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन tan x बाई 2 अपॉन 1 बाई 2, क्योंकि x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उससे डिवाइड करेंगे और 1 का x होगा। तो फाइनली इसका आंसर आ रहा है 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। नीचे जो था उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। अब ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक प्लस वाला फैक्टर नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा वो होगा cos x माइनस साइन एक्स अपन cos x प्लस साइन एक्स। अब ध्यान से देखिए, ये अगर एफ एक्स है ये, तो ये क्या है ये एफ डैश एक्स है। कैसे भाई, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का प्लस cos x। तो हम डायरेक्ट इसको एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लॉग मॉड ऑफ एफ एक्स मींस लॉग मॉड ऑफ cos x प्लस sin x। इसका फोर्थ पार्ट है cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x। अब याद करो 1 प्लस sin 2x को हम क्या लिखते थे cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। कैसे भाई, तो 1 को हम लिखते थे cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x और sin 2x को 2 sin x इंटू cos x। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बनता है, जो कि cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर होगा। अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, तो नीचे वाले को हम टी लेट कर लेंगे, तो बनेगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं डी टी और नीचे टी स्क्वायर, तो ये टी टू द पावर माइनस 2 डी टी। पावर फॉर्मूला यूज कीजिए, क्या होगा टी टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो यहां से आ रहा है माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी। अब टी का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये फाइनली इसका आंसर आ रहा है माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। इसका अगला पार्ट है कि इंटीग्रेट cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपन cos x माइनस cos अल्फा। cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। 1 1 कैंसिल हो जाएगा और 2 कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर में है cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a माइनस बी वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा a प्लस बी मीन्स cos x प्लस cos अल्फा। 2 स्टेप स्किप है, आप इसको एक बार खुद कर सकते हैं। तो ये आएगा 2 cos x प्लस cos अल्फा। अब इसको इंटीग्रेट करना है,
दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन तो sin x होता है, cos अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? cos अल्फा यहां पर कांस्टेंट है, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो cos अल्फा भी बाहर निकल जाएगा, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन होगा, ये ध्यान रखना होगा। तो फाइनली इसका आंसर है 2 cos x का इंटीग्रेशन sin x, 2 cos अल्फा तो बाहर ही निकल गया था, dx का x, तो 2 sin x प्लस 2 cos अल्फा प्लस c। इसका अगला पार्ट है साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम जुगाड़ लगाते हैं, क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये 2 साइन ए इंटू कॉस ए, किसका फॉर्मूला साइन 2a का, तो साइन समथिंग का इंटीग्रेशन माइनस कॉस समथिंग, लेकिन x के साथ जो मल्टीप्लाई होकर के आ रहा है उससे डिवाइड होगा, क्या मल्टीप्लाई था 2a, तो 2a से डिवाइड हो गया, तो फाइनली इसका आंसर आएगा माइनस कॉस 2 ax प्लस b डिवाइडेड बाई 4a प्लस c। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई होकर के दिए गए हैं, तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इनका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो इनको इंटीग्रेशन के लायक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करेंगे, और कौन सा वाला, तो हम क्या करते हैं इनमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो ये बनेगा 2 साइन 2x कॉस 3x। अब आप याद करो एक फॉर्मूला होता था ट्रिग्नोमेट्री में 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता था, साइन ए प्लस बी मीन्स 5x, और साइन ए माइनस बी मीन्स साइन माइनस एक्स, तो वो माइनस बाहर निकलेगा, तो ये होगा माइनस साइन एक्स होता था। 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो वो अंदर में जो माइनस एक्स बना था वो बाहर निकल गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। साइन 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 5x बाई 5, और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो ये प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट सी, और यदि हम 1/2 को मल्टीप्लाई कर दे तो ये होगा माइनस कॉस 5x बाई 10 प्लस कॉस एक्स बाई 2 और प्लस सी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में साइन 4x इंटू साइन 8x मल्टीप्लाई होकर के आ रहा है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये बनेगा 2 साइन 4x इंटू साइन 8x। अब याद करो आप फॉर्मूला किसका, 2 साइन ए साइन बी का क्या होता था, कॉस ए माइनस बी, तो यहां से माइनस 4x आ जाएगा जो कि प्लस 4x होगा, माइनस कॉस ए प्लस बी 4x प्लस 8x 12x। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो इनको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। कॉस 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x बाई 4, कॉस 12x का साइन 12x बाई 12 प्लस सी। अगर 1/2 मल्टीप्लाई कर दे तो ये बनेगा साइन 4x बाई 8 माइनस साइन 12x बाई 24 प्लस सी, तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसके अगले पार्ट में 3 कॉस फंक्शन मल्टीप्लाई होकर के आ रहे हैं, तो उसी प्रकार से 2 बार हम ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। पहली बार में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो पहले 2 को आप क्या करो, 2 कॉस ए कॉस बी वाला फॉर्मूला, तो क्या होगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब बाहर वाला जो तीसरा कॉस 6x था, इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर 6x, और ये कॉस 2x कॉस इंटू कॉस 6x। अब ये दोनों को इसमें क्या, ये कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये लीनियर बन जाएगा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और जो इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा यहां से 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये सब के सब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो आप इनका इंटीग्रेशन कर लीजिए। 1 का x कॉस 12x का साइन 12x बाई 2, कॉस 8x का साइन 8x बाई 8, और कॉस 4x का साइन 4x बाई 4। और ये क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x को ब्रेक करेंगे, तीसरे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल इसकी तरह। ये उम्मीद है कि आप कर लेंगे, जो कि आपके लिए होमवर्क होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया गया है, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम कोशिश करते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिनोमिनेटर में एंगल है वही एंगल न्यूमरेटर में भी क्रिएट कर सकें। तो ऊपर में सिर्फ x था, तो हम क्या करते हैं अल्फा सब्ट्रैक्ट करके ऐड कर सकते हैं, इससे ये बैलेंस रहेगा।
अब यहाँ पर साइन एक्स माइनस अल्फा को अलग और अल्फा को अलग रखिए, तो ये साइन ए प्लस बी का अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो यहां से ये बनेगा, ये साइन कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ कॉस अल्फा, और ये बनेगा साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा अपन साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा। अब ये तो कॉस अल्फा कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा तो सिर्फ dx का इंटीग्रेशन x मींस x cos अल्फा, यहां पर sin अल्फा कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, और cot x माइनस अल्फा इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है क्या log sin x माइनस अल्फा, और x के साथ कुछ मल्टीप्लाई होकर के आ नहीं रहा तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये आपका फाइनल आंसर है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में अब नीचे x प्लस बी था तो ऊपर कोशिश करेंगे x प्लस बी क्रिएट हो, वो कैसे, तो b ऐड करके b सब्ट्रैक्ट कर देंगे और x प्लस बी को एक साथ रखिए और a माइनस बी जो कि एक कांस्टेंट है उसको अलग कर लीजिए। अब यहां पर इसको a और इसको b मान करके अगर हम cos a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो cos a cos b माइनस sin a sin b अलग अलग डिवाइड करेंगे तो यहां बचेगा cos a माइनस बी, यहां पर sin a माइनस बी तो कांस्टेंट है, और फिर ये tan x प्लस बी। अब ये कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा तो सिर्फ dx का इंटीग्रल x, और ये कांस्टेंट है और tan समथिंग का इंटीग्रल क्या होगा log sec समथिंग। तो ये आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ध्यान रहे जब इस तरह का क्वेश्चन हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिनोमिनेटर में एंगल कुछ एक्स्ट्रा है न्यूमरेटर में कम पड़ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे मैनेज कर लेंगे, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर वाला एंगल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछे गए हों तो हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी यूज कर सकते हैं। वो कैसे कि इसमें आप अल्फा का वैल्यू 0 पुट कीजिए, तो अल्फा का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा sin x अपॉन sin x, कैंसिल होकर सिर्फ dx बचेगा जिसका इंटीग्रेशन x प्लस सी होता है। अब ऑप्शन में चूंकि 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, अब जिस ऑप्शन में अल्फा का वैल्यू 0 पुट करने से x प्लस सी क्रिएट हो जाता है वही आपका आंसर होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच हुआ। सेकेंड क्वेश्चन में क्या करेंगे, a और b दोनों का वैल्यू 0 पुट कीजिए तो ये बनेगा cos x अपॉन cos x जो कि कैंसिल होकर सिर्फ dx बचेगा, इसका इंटीग्रेशन x प्लस सी। अब ऑप्शन में पुट कीजिए a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 0, जो ऑप्शन इसके इक्वल बन रहा है वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव अप्रोच। इसमें अगला क्वेश्चन है √2 sin x अपॉन sin x माइनस पाई बाई 4। अगेन डिनोमिनेटर में x माइनस पाई बाई 4 है तो ऊपर भी न्यूमरेटर में x माइनस पाई बाई 4 क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो पाई बाई 4 सब्ट्रैक्ट करके पाई बाई 4 ऐड कर दीजिए। अब यहां पर ये मान लो कि आप a है और ये b है तो sin a प्लस b का फॉर्मूला sin a cos b प्लस cos a sin b, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर क्या कीजिए ना cos पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 sin पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो सिर्फ dx, और यहां पर cot x माइनस पाई बाई 4 तो इसका इंटीग्रेशन x और इसका log sin x माइनस पाई बाई 4। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में नीचे x प्लस पाई बाई 4 और x माइनस पाई बाई 4 है तो हम क्या करते हैं ना 2x को क्या x प्लस x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसमें पाई बाई 4 ऐड करके पाई बाई 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब ये a है ये b है तो क्या करेंगे sin a प्लस b का फॉर्मूला sin a cos b प्लस cos a sin b अलग अलग डिवाइड कीजिएगा, एक स्टेप यहां पर स्किप किया गया है तो ये बनेगा cot x माइनस पाई बाई 4 प्लस cot x प्लस पाई बाई 4। अब दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें पता है log sin x माइनस पाई बाई 4 प्लस log sin x प्लस पाई बाई 4। ध्यान रखिएगा अंदर में लीनियर फंक्शन है और x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होकर के नहीं आ रहा है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह के क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जब डिनोमिनेटर में साइन एंड कॉस दोनों मल्टीप्लाई होकर के दिए गए हों तो हम क्या करते हैं cos a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और जब सिर्फ साइन मल्टीप्लाई होकर के आ रहे हो या सिर्फ कॉस मल्टीप्लाई होकर के आ रहे हो जो थोड़ी देर में हम देखेंगे तो हम साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो अभी के लिए यहां पर साइन एंड कॉस मिक्स्ड फंक्शन है तो cos a माइनस बी से मल्टीप्लाइड, cos a माइनस बी तो कांस्टेंट है ना, यहां पर x एंगल में है ही नहीं तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अब आप देखो अब ये पिछले क्वेश्चन की तरह बन चुका है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह कि नीचे एंगल x माइनस a x माइनस बी है, ऊपर a माइनस बी, तो हम कोशिश करेंगे कि ये एंगल न्यूमरेटर मतलब ऊपर में भी क्रिएट हो जाए तो x माइनस बी हम क्या करते हैं ना x ऐड करके x सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब ध्यान से देखो ये माइनस बी और ये माइनस माइनस प्लस a है, मींस ऊपर में सिर्फ a प्लस a माइनस बी ही लिखा हुआ है। अब इसको a और इसको b लेट कीजिए और cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए तो cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा cot x माइनस a प्लस tan x माइनस b। अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है
कॉट एक्स माइनस ए का इंटीग्रल क्या होगा, लॉग साइन एक्स माइनस ए, मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस ए। और tan एक्स माइनस बी का क्या होगा, लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स माइनस बी। और ये कॉन्स्टेंट उठाएं, ये आपका फाइनल आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल इसके तरह ही कॉस ए माइनस बी से इसमें भी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, उसके बाद इसको प्रोसीड करेंगे और जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क होगा। जैसे इस अगले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में दो साइन फंक्शन मल्टीप्लाई होकर के आ रहे हैं, तो मैंने क्या बोला कि जब डिफरेंट हो तो कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और जब सेम हो तो साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो साइन ए माइनस बी से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी बन रहा है। क्या करेंगे, एक्स ऐड करके एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां से साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये बन रहा है कॉट एक्स माइनस ए माइनस कॉट एक्स माइनस बी, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला इंटीग्रल का यूज करेंगे तो इसका आंसर ये आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल दो कॉस मतलब सिमिलर फंक्शन मल्टीप्लाई होकर के डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ प्रोसीड कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क होगा।